एक मॉर्चरी में रेबेका नाम की लड़की इंटर होती है जो अपना फाइनल इम्बेलिंग प्रोड्यूस कर रही है। उसका मॉनिटर बोलता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो। रेबेका हर छोटी डिटेल्स का ध्यान रखती है और काम खत्म होने तक डेड बॉडी बिल्कुल नई जैसी लगने लगती है। उसका मॉनिटर रेमॉन्ड उसकी तारीफ करता है लेकिन उसके हाथ पर पेटल्स स्केयर देख लेता है जिसे रेबेका ग्लव्स पहनकर छुपा लेती है। फिर रेबेका बॉडी में कट करके उसका सारा खून निकालना शुरू करती है। रेमॉन्ड नोटिस करता है कि डेड बॉडी के पैर के अंगूठे हिल रहे हैं पर वो कुछ बोलता नहीं। रेबेका बॉडी में इम्बेलिंग फ्लूइड कर देती है और प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। रेमॉन्ड बोलता है कि वो पास हो गई। उसके क्लीन करने के बाद उसे बेसमेंट से सामान लाना होता है। बेसमेंट बहुत अंधेरा होता है इसलिए वो डर जाती है। अचानक शेडो में कुछ हिलता है पर वो रेमॉन्ड निकलता है। रेमॉन्ड उसे बोलता है कि कभी बेसमेंट मत जाना और सामान क्लोजेट से लेना। रेबेका के जाने के बाद रेमॉन्ड पीछे मुड़कर बेसमेंट में भागती हुई किसी अजीब चीज को चेक करता है और दरवाजा लॉक कर देता है। ऑफिस में रेमॉन्ड उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट करना चाहता है पर रेबेका बोलती है कि वो ड्रिंक नहीं करती। अब रेबेका डे शिफ्ट संभालेंगी और रेमॉन्ड नाइट इमरजेंसी हैंडल करेगा। बोलती है कि वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है पर रेमॉन्ड गुस्से से उसे मना कर देता है। तभी रेबेका को खटचिट होता है तो रेमॉन्ड बोलता है कि वीकेंड पर रेस्ट करो। रेबेका के जाने के बाद रेमॉन्ड बस में बोलता है ये फिर से हो रहा है। घर पर रेबेका कीज टेबल पर रखकर चेंज करने जाती है। वापस आती है तो कीज गायब होती है और उसे अपनी नोटबुक पर एक अजीब सिंबल नजर आता है। थोड़ी देर बाद कीज दूसरी जगह मिल जाती है। वो अपनी वीकली सपोर्ट मीटिंग में जाती है और बताती है कि उसे 1 साल हो गया सोबर हुए। वो सबको थैंक्स बोलती है और उसकी स्पॉन्सर केली उसे प्राउड फील करने को बोलती है। सीट पर वापस जाते वक्त रेबेका को एक क्रीपी आदमी दिखाई देता है जो उसका नाम फुसफुसा रहा होता है। मीटिंग के बाद वो कार में बैठ पूरे अग्यूर से फाइट करती है। वो ऑलमोस्ट ड्रग लेने वाली होती है पर खुद को रोक लेती है वो और वहाँ से चली जाती है। तब रेमॉन्ड का कॉल आता है और वो उसे मॉर्चरी बुलाता है। वो बोलता है कि सिटी मॉर्गेज से कुछ बॉडीज आई हैं। रेबेका आगे नोट्स पढ़ती है और देखती है कि बॉडीज को इम्बेलिंग के बाद सेरमेंशन भी करना होगा जो अजीब लगता है। वो म्यूजिक चलाकर काम शुरू करती है और बॉडी से बातें करते हुए फ्रेश वुड्स नोटिस करती है। वो देख पाती है कि बॉडीज अपना सर हिला रही है और आंखें खोल रही हैं। डाटा फिल करने के बाद वो बॉडी को इंसिनेटर में डाल देती है। विंडो से देखकर शॉक होती है कि उसकी कार का डोर खुला हुआ है। वो बाहर जाके डोर बंद करती है फिर क्लोजेट में जाती है पर उसे चक्कर आने लगते हैं और आवाज़ें सुनाई देती है। जब होश में आती है तो वो टेबल पर बैठी हुई होती है और उसे याद नहीं होता कैसे आई। फ़ोन बजता है और वो उठाती है। रेमॉन्ड होता है। वो बोलता है कि सब ठीक है बस स्टॉर्म की वजह से लाइट्स प्रॉब्लम कर रही है। फोन रखने के बाद रेमॉन्ड अपनी बॉडी पर कुछ पेंट कर रहा होता है। रेबेका दूसरी बॉडी लाती है पर लाइट चली जाती है। वो पाती की बॉडी हिल रही है। ऑफिस में कैलेंडर ढूंढते वक्त उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें पेपर स्ट्रिप होती है। वो एक स्ट्रिप जलाकर वापस आती है। पीछे सिंबल ग्लो कर रहा होता है और बॉडी मूव कर रही होती है। बॉडी मुस्कुराती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है। वो बॉडी भी इन सेंटर में डाल देती है और तीसरी बॉडी लाती है। नॉइज सुनकर वो ऑफिस चेक करने जाती है। वापस आकर वो शॉक होती है कि बॉडी गायब है। फोन बजता है। आवाज आती है तुमने मेरे साथ ये क्या किया। डर के फोन रख देती है पर फोन बार बार बजता है। वो अपने हाथ पर खून देखती है पर दोबारा देखने पर साफ आता है। फोन उठाती है तो पता चलता है कि उसके फादर बेन की आवाज है। वो बोलते हैं कि उनकी 14 साल की बेटी रेबेका गायब हो गई है। रेबेका को याद आता है कि वो एक बार ड्रग्स देने के बाद लेक के पास बेहोश हो गई थी। उसी रात उसके फादर उसे ढूंढने गए और वो मर गए। वो गिल्ट से टूट जाती है और बेहोश हो जाती है। सुबह वो उठती है। डोर नॉक होता है। केली आती है और उसे डांटती है कि वो रिस्क कर चुकी है। अचानक रेबेका गुस्से में आ जाती है और केली के ऊपर अटैक कर देती है। वो उसकी फिंगर काट देती है और उसे मार देती है। फिर रेबेका होश में आती है और शॉक हो जाती है। वो रेमॉन्ड को कॉल करती है और उसे वापस मॉन्स्ट्री बुलाता है। जब वो पैनिक कर रही होती है तब केली उठ जाती है। मतलब हेलुसिनेशन था। फिर असली केली डोर पर होती है।
रेबेका बिना कुछ सोचे वापस मॉन्ट्री चली जाती है। रेमोंड उसे समझाता है कि डीमंस एंटिटी अक्सर डेड बॉडीज में रहना शुरू कर देती है जब तक कोई स्ट्रॉन्ग जिंदा इंसान ना मिल जाए जिसे वो पजेस कर सके। लगता है कि एक डेमन ने रेबेका को चूज कर लिया है। वो उसकी डार्क सीक्रेट और सैड मेमोरीज को यूज करके उसे वीक बना रहा है ताकि वो हार मान जाए। रेमोंड ने इस चीज पर सैलॉन से स्टडी की है, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेबेका को सब सिखाने की कोशिश करता है। वो उसे एक ट्राई दिखाता है जिसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और बताता है कि इन्हें यूज करके डेमन का नाम बनाना पड़ेगा। रेबेका को डेमन का नाम पता करना होगा और उस सिंबल्स को जलाना होगा ताकि डेमन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर रेमोंड अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, उसे इंसर्ट करता है, फिर उसे जोर से टेबल पर फेंक देता है। रेबेका फायर पोकर उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रेमोंड अपनी शर्ट हटाकर अपना प्रोटेक्टिव टैटू दिखाता है। फिर वो भाग के ऑफिस से बाहर निकल जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। जब रेबेका नॉर्मल होती है तो वो रेमोंड से दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। अकेली है और एंटिटी प्रेप रूम में दिखने लगती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कोई रास्ता नहीं मिलता। फोन भी काम नहीं कर रहा होता। रेमोंड के नोट्स पढ़ने लगती है, तभी उसे अपनी दादी खिड़की के बाहर दिखती है। पहले वो प्यार से अंदर आने को बोलती है, फिर अचानक एग्रेसिव हो जाती है और रेबेका को बुरा भला कहने लगती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है और स्कैरी हो जाती है। रेबेका मुड़ती है तो देखती है बेन सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर खून है। बेन उसे स्केलिपल देता है और बोलता है कि वो खुद को मार ले ताकि वो दोनों साथ रह सकें। फिर वो उस पर अटैक करता है और उसकी लेग पे बार बार चाकू मारता है। तभी रेबेका को होश आता है और ये सब हेलुसिनेशन था। वो डर के मारे स्केलिपल छोड़ देती है। फिर बेन दोबारा दिखाई देता है और कहता है कि वो आने वाली है। रेबेका एक रूम में छुप जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसकी डेड की बातें कर रही होती हैं। रेबेका खिड़की से देखती है तो बेन गायब होता है और मिसिंग बॉडीज वापस आ गई होती हैं। वो प्रेप रूम में जाकर अपने जख्म सिलने लगती है। तभी बॉडी हिलती है पर वो इग्नोर करती है। जब वो स्टिचेस कंप्लीट करती है उससे आवाज़ आती है, कट करो। वो स्केलेपल उठाती है, तभी बॉडी उठकर उसे लगती है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो फायर पोकर के नेक में मार देती है, लेकिन डीमन स्ट्रांग होता है। रेबेका वायर से बॉडी को बांध देती है, फिर फ़ोन उठाती है और रेमोंड उसे आगे की प्रोसेस बताता है। रेमोंड डीमन वाली बॉडी पर अपना ब्लड डालकर उसी नेटर में डाल देती है, लेकिन प्लान फेल हो जाता है और इंसिनेटर एक्सप्लोड हो जाता है। फ्लैशबैक में रेबेका अपने पास को देखती है। वो अचानक खुद को इंसिनेटर के अंदर पाती है, पर फिर रियलिटी में वापस आ जाती है। वो रेमोंड को कॉल करती है, पर रेमोंड कहता है कि उसने उससे बात ही नहीं की, मतलब वो डीमन का ट्रैक था। रेमोंड बोलता है टेप्स ढूंढो बेसमेंट में। डीमन उसे मैनिपुलेट करता है और उसके फादर का नाम लेता है। रेबेका बेसमेंट जाती है और टेप्स ढूंढ लेती है। टेप में रेमोंड बताता है कि सही सिंबल ढूंढकर ट्राई में रखना होगा, फिर डेमन वाली बॉडी करके जलाना होगा और प्रोसेस को ब्लड इंजेक्ट करना जरूरी है, वरना डीमन भाग जाएगा। रेबेका सिंबल्स ढूंढने लगती है। बेन फिर से आता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। धीरे धीरे वो क्लिक कर लेती है। बेसमेंट में पानी भर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है बेन रेबेका को बचाने गया था, फिर गिर गया और मर गया। ढूंढती है जिसमें डीमन है। वो उस बॉडी में ब्लड इंजेक्ट करती है और डीमन का नाम एपर हो जाता है। वो बॉडी को इंसिनेटर में डाल देती है और डीमन जल जाता है, लेकिन एंटिटी अभी भी ख़त्म नहीं होती। फाइनल फ्लैशबैक में सच पता चलता है कि रेबेका अपने फादर के डेथ के लिए खुद को ब्लेम करती है। बेन उसे समझाता है कि गिल्ट फील ना करे। रेबेका फाइनली अपना गिल्ट छोड़ देती है। वो वेलेरिया के फ्री करने जाती है, लेकिन वेलेरिया भी डीमन के कंट्रोल में होती है। तब रेमोंड आता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है। रेमोंड बताता है कि वो वेलेरिया को इसलिए जिंदा रखता है ताकि उसका ब्लड यूज करके दूसरे लोगों को बचाया जा सके। रेबेका को ये कर्ज लगता है और वो जॉब छोड़ने का सोचती है। रेमोंड कहता है कि ये सब लोगों को बचाने के लिए है। मॉन्ट्री छोड़ देती है, लेकिन बाहर भी उसे डीमन दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है कि वो इससे कभी नहीं बच सकती, इसलिए वापस आकर जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। इस मूवी की सिंपल मीनिंग तो यही है, कभी कभी हम
अपने पास के गिल्ट और दर्द से ही सब से ज़्यादा फाइट करते हैं और जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते वो हमें हंट करते रहते हैं। मूवी की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह मुझे सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।